समय माता की जय हो। भक्तजनों, जीवन में भगवान को बार बार धन्यवाद दो, बार बार उनके शुक्रिया अदा करो। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं जिसके योग्य नहीं था आपने मुझे वो सब कुछ दे दिया है। हे परमात्मा, आपकी बड़ी कृपा है जीवन में अपने से छोटे व्यक्तियों को देखना। आपके पास तो ये सब मिला है, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये कुछ भी नहीं है। इससे आपकी भक्ति मजबूत होगी और भगवान की अहर्निश कृपा भी प्राप्त होती रहेगी। श्रोताओं, जीवन में मन विशाल हो, तीन पद्धतियां होती हैं। सबसे पहले, श्रेष्ठ धन क्या है, श्रेष्ठ जन कौन है। अगर श्रेष्ठ धन भी हो जाए, श्रेष्ठ जन भी मिल जाए, तो श्रेष्ठ मन कैसा हो। और जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तब जाकर के भगवान की अहर्निश कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों, मन को विशाल बनाया जाए। जीवन में मैं प्रायः कहता हूँ, जीवन में लाभ है, हानियां भी बहुत है, सुख है, परेशानियां भी बहुत है। क्या हुआ, उसने थोड़े कम दे दिए हमारे ऊपर, उसकी मेहरबानियां भी तो बहुत है, उसकी बड़ी कृपा है। श्रोताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के जन्म प्रसंग की चर्चा की है। सुखदेव जी के जन्म की चर्चा कहाँ से शुरू हुई? ध्यान देना, कैलाश पर्वत पे रहते हैं भोले बाबा, माँ पार्वती। विगलित अंडे के रूप में श्री सुखदेव वहां पड़े थे। ये सुखदेव जी कौन थे? राधा रानी के लालित पालित सुख थे। जब राधा रानी धरा धाम पे जाने की भूमिका बनाने लगे, तो अपने पिंजड़े में बैठे बैठे सुख व्याकुल हो गए, बोले मैं भी चलूंगा। उस समय राधा ने कहा, तुम चल के क्या करोगे? बोले आप जो लीला करोगे ना, मैं उसी लीला को समाज में गाऊंगा। तो राधा की इच्छा से श्री सुखदेव विगलित अंडे के रूप में आके कैलाश पे पड़े हैं। कैलाश पे रहते हैं भोले बाबा, माँ पार्वती। देवर्षि नारद के मन में विचार आया, अब कुछ ऐसी लीला करी जाए ताकि सुखदेव जी का प्राकट्य हो। देवर्षि नारद मन बना करके कैलाश पर्वत पे आए। नारद बड़े विचित्र संत हैं सज्जनों। नारद का मतलब क्या है? बोले नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो ज्ञान देने वाला है वो नारद है। अज्ञानम खंडयति इति नारदः। जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। ब्रजवासी तो कहें नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। और नारद की ये विशेषता है, जिसके घर में कभी झगड़ा ना हो। अगर नारद बाबा पहुंच जाएं और मन बना लें, तो वहां कल से महाभारत शुरू हो जाएगी। ये नारद का एक अपना वैशिष्ट्य है। अब महाराज देवर्षि नारद मन में सोचे कि क्यों ना पार्वती और शिव में भी एक बार कुछ लड़ाई झगड़ा कराऊं। और नारद जी बड़ा मन बना करके कैलाश पे आए। भोले बाबा समाधि में थे, पार्वती जी बैठी थी। नारद बाबा पहुंचे। पार्वती जी बोली, क्यों नारद जी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। नारद जी बोले, क्या बताऊं, अब मैं दुनिया में कहीं जाता नहीं हूं। क्यों?
क्योंकि अब दुनिया में किसी के पास प्रेम नहीं है। अपना काम बनाने में व्यक्ति बड़ा कुशल है। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अपने काम को बनाना है ना तो सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, और जैसे काम निकल गया दुआ सलाम भी छोड़ देंगे। इसलिए अब कहीं नहीं जाता हूं। पार्वती जी बोली, नारद बाबा कुछ भी हो, लेकिन मेरे पति मुझको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। नारद बाबा बोले, जब इतना स्नेह है तो ये भी बताए होंगे कि मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, चिता के भस्म क्यों लगाते हैं। पार्वती ने कहा, नहीं मैंने कभी पूछा नहीं तो बताए नहीं। नारद बाबा बोले, जब ये बात नहीं बताएं तो वो बात कैसे बताए होंगे। बोले, कौन सी बात। नारद बाबा बोले, मैं भी नहीं बताऊंगा। अब पत्नी को पति के बारे में आधी जानकारी मिले तो क्या होगा मैया जी, टेंशन होगा ना। और टेंशन दुख देता है, टेंशन परेशान करता है। एक संत तो टेंशन की व्याख्या करते हैं, बोले टेन मतलब 10, सन मतलब सूरज। जब एक सूर्य निकलता है कितनी गर्मी होती है, जब 10-10 सूरज निकले वो टेंशन है महाराज। पार्वती को ने टेंशन हो गई। अब नारद जी से बोले, बताइए। नारद बाबा बोले, आपके पति आपसे पहले एक शादी कर रखे हैं। अब पत्नी को बाद में पता चले कि पति पहले से शादीशुदा है तो हस्त्र क्या होगा आप सबको पता है। पार्वती बोली, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। नारद बाबा बोले, जो करना है सो करना। नारद बाबा नारायण नारायण करते चले गए। क्यों? क्योंकि नारद जानते हैं ज्यादा देर रुका तो घड़ा इधर ही फूटेगा महाराज। नारद बाबा चले गए। थोड़ी देर में पार्वती बैठी थी, भोलेनाथ की समाधि खुली। तो जब बाबा की समाधि खुलती थी ना तो बाबा बोलते थे, जय राम जी की। तो अंदर से आवाज आती थी पायलों की, चूड़ियों की। परंतु भोलेनाथ को लगाना कि लगता है किसी काम में व्यस्त हो गई होंगे। अब महाराज भोलेनाथ बोले, जय राम जी की। फिर भी आवाज नहीं आई। भोलेनाथ को लगा कि बहुत बड़े काम में व्यस्त हो गई होंगे। बाबा बोले, जय राम जी की। पार्वती बोली, आ रही हूं। फिर भी नहीं आई। बाबा बोले, क्यों नहीं आ रही हो। पार्वती बोली, अब तो पहले वाली को बुलाओ, मैं नहीं आने वाली। भोलेनाथ खुद आए। भोलेनाथ आके बोले, देवी क्या हुआ। पार्वती बोली, मुझसे बात मत करिए, अपनी पहले वाली के पास जाइए। भोलेनाथ बोले, देवी कुछ न बताओ, एक बात बता दो। क्या। बोले, जब मैं घर में समाधिस्थ था तो क्या मेरे घर में नारद आया था। बोले, हाँ आए तो थे। तो पूछो तो जो तुम्हें पूछना है। बोले, क्या मतलब। बोले, और नहीं तो क्या, नारद जिस घर में चला जाए वहां हाथों से काम चलता है। शुक्र है मेरे राम का जो यहाँ बातों से काम चल रहा है। पूछो क्या पूछना है। बोले, वो बाबा कह रहे थे ना, आप चिता के भस्म लगाते हो, मुंडमाला पहनते हो और मुझसे पहले एक शादी भी कर चुके हो। भोलेनाथ बोले, हाँ बिल्कुल ठीक कहे, परंतु ये नहीं पूछोगी ये चिता के भस्म किसी और के नहीं है, तेरे हैं। ये मुंडमाला किसी और की नहीं है, तेरी है। और मेरी शादी भी किसी और से नहीं, तुझसे ही हुई है। कभी तो सती बन के आती है, कभी पार्वती बन के आती है। जिस रूप में आती है मैं तेरा वरण करता हूं। पार्वती बोली, बाबा अब तक तो मैं आपको कपटी समझती थी, परंतु अब तो आप महाकपटी निकले। बोले, क्या मतलब। और नहीं तो क्या, मेरे इतने जन्म हो गए और आप तब से लगाए आज तक एक ही बने पड़े हो। आपने ऐसी कौन सी अमर बोटी खा ली
जो आप कभी मरते नहीं हो और मुझको बार बार मरना पड़ता है। बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली बाबा मुझे भी अमर कथा सुना दो। पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए वर्तमान में जिसे हम अमरनाथ धाम कहते हैं, बाबा वहीं पर विराजमान हो गए। पार्वती भी बैठ गई। बिगली तंडे के रूप में श्री शुक वहीं पे पड़े हैं। भोलेनाथ जब कथा कहते हैं ना तो आंख बंद करके पार्वती हुंकार भरती। प्रथम दिवस की कथा हुई, द्वितीय दिवस की कथा हुई, बड़े आनंद से चली और छठे दिन पार्वती को नींद आ गई। कथा के प्रभाव से श्री शुक बिगली तंडे में से निकल जाते हैं। वो कथा सुनने लगते हैं। पार्वती को नींद आती है तो शुक हुंकार भरना शुरू कर देते हैं। और जैसे सप्तम दिवस कथा विश्राम भई, उसी क्षण बाबा ने जय जयकार किया। बोल भागवत महापुराण की जय हो। पार्वती की नींद खुल गई। पार्वती बोली बाबा हो गई कथा। बाबा बोले हो गई। कहीं तुम सो तो नहीं गई थी? पार्वती बोली बाबा नींद लग गई। भक्तजनों ध्यान देना, पार्वती क्यों सोई? वो तो जगदम्बा की लीला है, क्योंकि श्री सुखदेव को प्रकट करना है। परंतु सत्संग में आने पर नींद आती ही है। कथा में बैठने से नींद आती है ना? है ना? क्यों आती है? एक व्यक्ति ने संत से प्रश्न किया, रात भर डीजे बजे, नाच गान हो, कोई नहीं सोएगा, सत्संग में आके बैठते ही नींद क्यों आ जाती है? बोले नींद जब भी आती है तो फूलों की सेज पे आती है, कांटों की सेज पे नहीं आती। और ये गोविंद की कथा रूपी फूल की सेज है प्यारे। मैं तो कहता हूं अगर सोना भी है ना, फिर भी कथा में आके सोया करो। आप कहोगे सोने के लिए बुला रहे हैं, नहीं, घर पे सोओगे, घर वाले कंबल डाल देंगे, सो जा बाबू। परंतु यहां आके नींद लगेगी ना तो कोई भागवत का एक श्लोक, कोई छंद, कोई भाव तुम्हें जगा देगा। अगर एक बार जगोगे ना प्यारे, फिर कभी सोओगे नहीं। फिर जिधर तुम्हारी नजर जाएगी, श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी प्यारे, नजर आएगी। अभी हम सभी सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? मोह निशा जग सोव निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। हम मोह की निद्रा में सोए हैं। एक राजा सोया था और स्वप्न में वो क्या देखता है, उसकी शादी हो गई, बाल गोपाल हो गए। स्वप्न में ही बाढ़ आ गई, उसके बच्चे मर गए। और जब राजा की नींद खुली तो जो असली बेटा था उसकी भी मृत्यु हो गई। सब लोग रो रहे थे, राजा हंस रहा था। लोगों ने कहा तेरा बेटा मरा है, तो हंसता क्यों है? उसने कहा किस बेटे के लिए रोऊं? स्वप्न वाले पुत्र के लिए रोऊं या इस पुत्र के लिए रोऊं? लोगों ने कहा वो सपना था, ये हकीकत है। राजा ने कहा नहीं, सपना तो दोनों है, फर्क इतना है कि एक बंद आंखों का स्वप्न है, एक खुली आंखों का सपना है। सपना तो दोनों है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्रोताओं, और इसी स्वप्न की निद्रा में जगत जीव सोया हुआ है। आज उसे जागने की जरूरत है। और जब एक बार जगोगे, एक बार जागृत अवस्था में आओगे तो कृष्ण से सहज प्रेम होगा। और भागवत का काम है जगाना। भागवत तुम्हें जगाने आई है। पार्वती सोती हैं, वो उनकी लीला है।
भोलेनाथ बोले फिर कथा किसने सुन लिया। उसी समय बिगली तंडे में से श्री सुखदेव अपने शरीर को छोड़ के प्राणवायु से दौड़े और बाबा त्रिशूल लेके पीछे पीछे मारने के लिए दौड़े। भैया मारने की क्या जरूरत आन पड़ी, कथा ही तो सुने थे ना। बोले कथा सुनने की भी एक मर्यादा है। कथा व्यास शासन से उच्च स्थान पे नहीं सुनना चाहिए। जब प्रभु ने अर्जुन को गीता सुनाई तो हनुमान भी रथ पे विराजमान थे। उसी समय हनुमान जी आ गए, बोले आप मुझसे गुरु दक्षिणा लो, गीता मैंने भी सुनी। बोले कहाँ से सुन रहे थे? बोले ऊपर से। बोले खोपड़ी पे बैठ के सुन रहे थे। हनुमान जी को पिशाच बनना पड़ा और फिर हनुमंत लाल ने पिशाच पर भाष्य लिखा है, तब जाकर के उन्हें उससे मुक्ति मिलेगी। महाभारत में वर्णन आता है। तो कथा सुनने की भी मर्यादा है। जब भी आए कथा में प्रणाम करें सर्वप्रथम भागवत जी को, क्योंकि भागवत साक्षात श्री कृष्ण हैं और कृष्ण स्वरूप भागवत को प्रणाम करके कथा में जितना आपके पास समय हो उतना बैठे। क्योंकि प्यारे, जब हम भगवान के काम के लिए समय नहीं निकालते हैं ना, तो जरा विचार करना, ये तुम्हारा नाम फैलाया किसने है? ये तुम्हारा सारी व्यवस्थाओं को फैलाया किसने है? तुमको इस योग्य बनाया किसने है? श्रोताओं, जिसने तुम्हारा नाम फैलाया, तुम्हारा काम फैलाया, तुम्हें इस योग्य बनाया, ये उसकी कथा है। अगर उसके लिए जब तुम्हारे पास समय नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, तो वो भी कह देगा अब मेरे पास भी बेटा तेरे लिए समय नहीं है। फिर कहाँ जाओगे? फिर क्या करोगे? एक बार वृंदावन में मैं कथा का आयोजन हो रहा था, तो दिल्ली में काफ़ी भक्त लोग रहते हैं। मैंने फ़ोन किया, भैया कथा हो रही है, आप लोग आइएगा। तो बोले महाराज सैटरडे और संडे जरूर आएंगे। क्यों? बोले क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ना। ऐसे आप वृंदावन सैटरडे संडे पहुंचो, गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, बड़ी भीड़ होती है। तो क्यों सैटरडे और संडे ही? बोले छुट्टी रहती है। तो अगर मंदिर में बैठा वो बांके बिहारी भी कह दे कि सैटरडे संडे मैं भी छुट्टी करूंगा, फिर क्या होगा? इसलिए प्यारे, जब तक जिंदगी है, फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। वो पुण्यात्मा जीव होते हैं जो भगवान के लिए समय निकालते हैं। वो पुण्यात्मा होते हैं जो भगवान के किसी कार्य में सहयोग करते हैं। तो इस पावन सी कथा में जितने भक्त समय निकाले हैं, आप सभी पे प्रभु की खूब कृपा बरसे। श्री सुखदेव जी महाराज प्राणवायु से दौड़ते हैं, भोले बाबा त्रिशूल लेके पीछे पीछे दौड़ते हैं। उसी समय गुरुदेव सुखदेव व्यास पत्नी बिटका देवी बद्री विशाल में सम्या प्राशास्त्रम में केस सुखा रही हैं। अचानक जम्हाई आई, मुख के स्थान से गर्भस्थान में प्रविष्ट हो गए। बाबा त्रिशूल लेके बैठे थे, जब आएगा तब मारूंगा। अब महाराज 9 महीने में ऐसे तो गर्भ से बालक आ जाता है ना, सुखदेव को 9 साल हो गए नहीं आए, 12 साल हो गए नहीं आए। जब 12 साल हो गया नहीं आए, उस समय महाराज श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ में हैं। उस समय व्यास जी महाराज भोलेनाथ के पास आए, बोले प्रभु आप भक्त भगवान की लड़ाई में मेरे पत्नी को दुख मिल रहा है। भोलेनाथ कहने लगे इसने मेरे अमर कथा की चोरी की है। व्यास जी बोले जब वो अमर कथा है और इसने सुन लिया है, आप मारोगे तो फिर अमर कथा की महिमा नहीं घट जाएगी। भोलेनाथ बोले मुझे तो ये पता ही नहीं था।
फिर भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि भोले बाबा जो है ना, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भोलेनाथ छड़ में रुष्ट होते हैं, छड़ में प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। कोई भक्त भोलेनाथ के शरण में जाए, भोलेनाथ उसे निहाल कर देते हैं। एक भक्त शिवरात्रि के दिन मंदिर में पहुंचा, चोर था। भक्त जो था वो चोर था। ऊपर बड़ा सुंदर सा प्यारा सा घंटा बंधा था, उसका मन घंटा लेने को कर दिया। अब वो घंटा लेने का प्रयास करने लगा, परंतु उसकी लंबाई थोड़ी छोटी थी। उस शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया और घंटा खोलने लगा। उसी समय प्यारे शिवलिंग में से स्वयं भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे, बेटा आज तक लोगों ने मेरे ऊपर फूल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, भांग धतूरा मदार चढ़ाया, तुझ जैसा कोई भक्त नहीं जिसने अपना पूरा शरीर मेरे ऊपर चढ़ा दिया। वो कहने लगा, नहीं प्रभु मैं चोर हूं। बोले, हाँ तू चोर है, परंतु तू धन नहीं चुराया, तूने मेरा मन चुराया। बोल तुझे क्या चाहिए। तो ऐसे मत वाले भोले ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो भोलेनाथ का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब क्या है? आशुतोष्यत शीघ्रम इति आशुतोषः। जो थोड़े से चढ़ाने से प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है। भोलेनाथ कहते हैं ना, अगर सच में तू मेरा अभिषेक करना चाहता है, तू क्या समझता है? तू 4 बजे उठ करके जल दे के बम 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 बोल बम करके मुझे प्रसन्न कर लेगा। मेरे खोपड़ी का जल मेरे ऊपर चढ़ा के तो मुझे पटाने आ गया है। भोलेनाथ कहते हैं, बेटा अगर कुछ चढ़ाना है ना तो अपना चढ़ा। भक्त कहता है, अपना क्या चढ़ाऊं प्रभु, क्या है मेरे पास? भोलेनाथ कहते हैं, आंखों में आंसू की बूंद, अगर मेरे प्रेम में तुझे आंसू की बूंद आ गई ना, उसी में मेरा अभिषेक हो जाएगा। क्षीर सागर में मैं नहीं डूबा, नारायण कहते हैं तेरी आंसू की बूंद में मैं डूब जाऊंगा। श्रोताओं, दुनिया के लिए बहुत आंसू बहाए हो, अब प्रभु के लिए आंसू बहाओ। जीवन के शाम होने से पहले श्याम को पाने का इंतजाम करो। वो कैसे मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, प्रयास करो। भक्तों, हमने जाना तो बहुत कुछ, परंतु जिसे जानना था हमने उसको नहीं जाना। आज हम ये भूले बैठे हैं। कई लोगों को अपना मानव जन्म भी बोझ लगता है, कहते हैं महाराज ये नहीं वो नहीं। अरे मानव जीवन परमात्मा के द्वारा दिया गया एक वरदान है, और इस वरदान की कीमत समझो। गुलाब में भगवान ने फूल भी दिए हैं, अब तुम कांटे को चुन लो तो इसमें मेरे परमात्मा का क्या दोष है? भगवान तो हर जीव के ऊपर कृपा करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है आपको पता है? भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? भगवान का हेड ऑफिस है माँ का गर्भ। माँ का गर्भ वो भगवान का हेड ऑफिस है। भगवान जीवात्मा से वहीं मिलते हैं। कैसे? बोले माता पिता की जो क्रिया थी उन्होंने किया, उसके बाद की पूरी जिम्मेवारी मेरे भगवान की होती है। प्यारे, विचार करना, ये जो आंख यहाँ पे है ना, ये तुम्हारी मम्मी जाके नहीं आंख यहाँ पे चिपकाई है। हाँ, ये मेरे परमात्मा बैठ करके जीव का निर्माण करते हैं। एक छोटा सा बच्चा मातृ गर्भ में एक
झिल्ली में रहता है और जो पानी से भरा होता है, परंतु वो छोटा बच्चा मातृ गर्भ में उस झिल्ली में भी वो सुरक्षित रहता है। और वही छोटा बच्चा जब बाहर निकल जाए, अगर थोड़े से जल में डूब जाए, वहां वो मर जाएगा। परंतु मातृ गर्भ के उस झिल्ली में वो बच्चा जीवित रहता है। उसको वहां कौन बचा रहा है? परमात्मा बचाते हैं। हर जीव के किस अंग को कहाँ स्थापित करना है, ये कार्य मेरे परमात्मा वहां करते हैं। तो उनकी प्रभुता को समझें, उनकी कृपा को समझें, वो बड़े दयालु हैं। श्रोताओं, श्री भोलेनाथ ने बड़ी कृपा करी। 12 वर्ष बाद सुखदेव बाहर आए और बाहर जैसे जन्म हुआ, यम प्रव्रजंतम अनुपेत मपेत कृत्यम, ऐसे परिव्राजक संत कि तुरंत वन की तरफ जाने लगे। विरह कातर आजू हावा, व्यास जी विरह से व्याकुल हो गए। बेटा, तुम अपने पिता को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? उस पुत्र पिता के रिश्ते संबंध को सुखदेव ने जाना तक नहीं। क्यों? क्योंकि गर्भ में जिसे मायापति ने स्वयं आके दर्शन दिया हो, उसे माया रत्ती मात्र छू नहीं सकते। श्री सुखदेव जंगल में जाके भगवान का भजन करने लगे। इधर श्री व्यास ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किए और भागवत का निर्माण करने के बाद प्रश्न उठा, भागवत का अधिकारी कौन है? तो भागवत का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी वही है जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। जहां काम होगा वहां राम आएंगे ही नहीं। जब हमारी शक्ति नाभि के नीचे जाती है, ये शक्ति वासना बन जाती है, और जब यही शक्ति नाभि के ऊपर जाती है तो शक्ति हमारी उपासना बन जाती है। आज व्यास के मन में चिंता भई, परंतु मन में आया मेरा सुखदेव तो अधिकारी है, परंतु अपने बेटे को दे दो ना तो लोग कहेंगे अपना बेटा था इसलिए दे दिए। क्यों? क्योंकि दुनिया का काम है कहना। आप अच्छा करोगे ना तो भी कहेगी ये दुनिया, और बुरा करोगे तो भी कहेगी ये दुनिया। अच्छा करोगे तो नहीं कहेगी, कल तक ऐसे घूम रहा था, आज बड़ी बड़ी बातें करता है। और बुरा करोगे तो हे भगवान या को जल्दी उठा ले। एक बार भोले बाबा और पार्वती एक बैल पे बैठकर जा रहे थे दोनों लोग। एक गांव आया। अब गांव में लोग कहने लगे कैसे लोग हैं कि एक ही बैल पे दोनों लोग बैठे हैं। भोलेनाथ बोले देवी मैं उतर जाता हूं, तुम बैठी रहो। अब पार्वती बैठी थी। फिर सामने का गांव आया। गांव वाले बोले कैसी स्त्री है, पति बेचारा पैदल चल रहा है, स्वयं बैठी है। अब महाराज पार्वती बोली हम उतर जाते हैं। भोलेनाथ बैठ गए। तीसरा गांव आया। गांव वाले बोले कैसा पति है, मल्ल पहलवान की तरह जा रहा है और कोमल अंगों वाली पत्नी पैदल जा रही है। बोले चलो दोनों उतर चलते हैं, बैल को खाली ले चलते हैं। आगे गांव आया। गांव वाले बोले कैसे मूर्ख लोग हैं, सवारी साथ में है इसके बाद भी पैदल। भोलेनाथ बोले देवी अब चलो दोनों लोग बैठते हैं। दुनिया का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेगी दुनिया, बुरा करोगे तो भी कहेगी दुनिया, इसलिए परवाह मत करना प्यारे। मीरा ने कभी किसी की परवाह नहीं की थी। मीरा को राणा ने विष का प्याला भेजा। मीरा कृष्ण प्रेम में ऐसे बावरी हो गई, उसे परवाह नहीं की। अगर भक्ति के लाइन में आना है दुनिया की परवाह मत करना। लोग तुम्हें रोकेंगे, कहाँ जा रहे हो, वहाँ क्या हो रहा है। देखो दुनिया में लुटोगे, लूट के तुम्हें कंगाल कर देंगे।
परंतु कृष्ण के दरबार में लुटोगे प्यारे, लुटने के बाद भी तुम्हें माला माल कर देंगे, माला माल कर देंगे। ये कृष्ण का दरबार है, सारे जहां का पुण्य मिले इस दर पर शीश झुकाने में। वो मजा कहाँ है जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। जो आनंद यहाँ है संसार के किसी साधन में नहीं है। तो दुनिया का काम है कहना। व्यास ने मन में सोचा दुनिया कहेगी अपना बेटा था इसलिए भागवत पढ़ा दिए। अगर जनक ये साबित कर दें कि सुखदेव काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है तो मैं सुखदेव को भागवत पढ़ाऊंगा। जब महाराज शिष्यों के श्लोक से प्रभावित होकर के सुखदेव व्यास के पास आते हैं तो व्यास ने कहा अपने गुरु जनक के पास जाओ और जनक इस बात को प्रमाणित करें। अब महाराज सुखदेव जनक के वहां गए और दरवाजे पे खड़े थे और दरवाजे पे खड़े थे, कहने लगे जनक से मिलना है, महाराज से मिलना है। दूतों ने कहा 5 मिनट में आएंगे। 5 मिनट की जगह 5 घंटे हो गए। समय समय बढ़ता गया, 5 दिन बीत गए। सुखदेव वहीं खड़े रहे, लेकिन चेहरे पे रत्ती मात्र में क्रोध की एक रेखा भी नहीं झलकी, थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। उस समय जनक ने ये साबित कर दिया कि सुखदेव ने क्रोध को जीत लिया। भक्तों, पुनः सुखदेव को अंतःपुर भवन में ले गए जहां अनंत कोटि राजकुमारियां सुखदेव का स्पर्श कर रही हैं। धन्य हैं वैराग्य के चक्र चूड़ामणि गुरुदेव सुखदेव, जिनके मन में रत्ती मात्र भी वासना ने स्थान नहीं बना पाई। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के आदरणीय श्रेष्ठ पूज्य वैराग्य चक्र चूड़ामणि मुख्य वक्ता गुरुदेव सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। उसी समय जनक ने कह दिया सुखदेव काम क्रोध को जीत लिए। तब व्यास जी ने सुखदेव को भागवत पढ़ाई।